ड्रामेटिक इंट्रो। साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 से एक कविता का अध्ययन करेंगे और एक कविता का शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है और इसे लिखा है गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। साथियों यह कविता बहुत ही सुंदर है। सहर्ष स्वीकारा है यह कविता कवि के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। कवि अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखता है। इस कविता का तुम माँ है, पत्नी है या प्रेयसी है या बहन है या कोई और, इसका रहस्य पाठ के अंत तक बना हुआ रहता है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियां हैं या जो भी उपलब्धियां हैं, सफलता असफलता जो भी उन्हें प्राप्त हुआ है, उन्हें उसके प्रिय का प्रेम और समर्थन प्राप्त है। उसकी गर्वीली गरीबी, उसके गंभीर अनुभव, विचार, चिंतन, भावनाओं की नदी सब मौलिक है। ये सब प्रिय के प्रेम का संबल पाकर ही प्राप्त हुए हैं, ऐसा कवि का मानना है। कवि अपने प्रिय से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वह स्वयं को जितना भी उड़ेलता है उतना ही फिर भर आता है, मानो उसके भीतर कोई झरना है। उसे लगता है कि उसका प्रिय उस पर चांद की तरह खिला रहता है। कवि चाहता है कि वह उसके प्रिय के अत्यधिक प्रेम से, उसकी ममता के मोह से उबरे। वह सदा ही उसकी आत्मीयता के उजाले में रहते रहते कमजोर हो गया है। उसे भय लगता है कि वह उसके बिना शायद जी नहीं पाएगा, इसलिए वह उसे भूल जाना चाहता है ताकि वह अंधेरे में गहरी से गहरी गुफाओं में भी जी सके, इतना उसे शक्ति प्राप्त हो सके। यद्यपि उसका प्रिय को भूलना एक दंड होगा, फिर भी वह इस दंड को खुशी खुशी झेलना चाहता है। उसे विश्वास है कि वह अंधेरे से लड़ता हुआ भी उसी की आत्मीयता से शक्ति भी पाएगा। उसका सहारा उसे सब जगह मिलता रहेगा, चाहे वो कवि जहाँ भी रहे। उसने जीवन में आज तक जो भी पाया है वह उसके प्रिय की ही देन है। उसके सब कार्यों का कारण, प्रेरणा स्रोत प्रिय ही है, ऐसा कवि इस कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। कहने का अर्थ है कि कवि ने जो भी अपने जीवन में प्राप्त किया है उस सब का प्रेरणा स्रोत उसकी प्रेमिका ही है। बच्चों आइए चलते हैं कविता की ओर। कवि ने बहुत ही सुंदर पंक्तियों में लिखा है कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। बच्चों इस पंक्ति की व्याख्या हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि कवि ने अपने रहस्य में प्रिय को संबोधित करते हुए यहाँ पर लिखा है कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं या कमजोरियां हैं, मैं उन्हें खुशी से स्वीकार करता हूँ। मुझे उस पर गर्व है, चाहे वो सफलता हो, असफलता हो, यश हो, अपयश हो, मैंने उसे सहर्ष स्वीकार किया है। देखिए इस पंक्ति में यहाँ पर लिखा है सहर्ष स्वीकारना, सहर्ष उसे स्वीकार किया है। इसका कारण यह है
कि मेरे पास जो भी मेरा अपना है वह सब तुम्हें बहुत प्यारा है, बहुत प्रिय है। मेरी गर्व भरी गरीबी, मेरे जीवन के गहरे अनुभव, मेरा गहरा विचार चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, मेरे मन में बहती भावनाओं की नदी, मेरे अन्य नए नए रूप, ये सब अपने आप में मौलिक है, निजी है, नए हैं। इनकी मौलिकता का मूल कारण यह है कि मेरे जीवन में जो भी गतिशील चेतना है, प्रेरणा है या उपलब्धि है, उसमें तुम्हारी ही प्रेरणा कार्य कर रही है। तुम ही ने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह स्वीकार किया है कि कवि के जीवन में जो कुछ भी है वो सभी उनकी प्रेरणा स्रोत की प्रेरणा से ही प्राप्त हुआ है। और इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो भी प्रेरणा स्रोत हैं, चाहे वो उनकी प्रेमिका हो या उनकी माँ हो या पत्नी हो या भगवान हो, उससे कवि को अत्यंत प्रिय था। कवि उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते थे, इसीलिए तो उनके द्वारा दिया हुआ हर चीज़ वो स्वीकार करते हैं, और स्वीकार ही नहीं बल्कि सहर्ष स्वीकार करते हैं, और हर चीज़ के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्हीं की प्रेरणा से उन्हें ये सब चीज़ प्राप्त हुआ है। बच्चों, मैंने इस कविता के कठिन शब्दों का सरलार्थ भी यहाँ लिखा हुआ है, आप इसका अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है विशेष जानना। तो चलिए इनके विशेष, इस पंक्ति में क्या विशेष बात है उसको देख लेते हैं। आप यदि परीक्षा में यदि आता है तो परीक्षा की दृष्टि से ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कवि ने अपनी हर उपलब्धि का श्रेय अपनी प्रेरणा स्रोत को दिया है, चाहे वो माँ हो, प्रिया हो या भगवान हो, जो भी हो। दूसरा आप लिख सकते हैं, ये संबोधन शैली में लिखा गया है, वो संबोधित करते हैं अपनी प्रेरणा स्रोत को। तीसरा है मौलिक है कि आवृत्ति प्रभावी बन पड़ी है, मौलिक है कहना। चौथी बात आप लिख सकते हैं, ये विचार वैभव और भीतर की सरिता, इसमें रूपक अलंकार है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक ही शब्द एक ही अर्थ में 2 बार दोहराया गया है। सहर्ष स्वीकारा, गर्वीली गरीबी, विचार वैभव, यहाँ स की, ग की और व की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ये पूरी कविता खड़ी बोली में लिखी गई है। काव्य की रचना मुक्तक छंद में है, जिसमें गरीबीली, गंभीर आदि विशेषण शब्दों का सुंदर प्रयोग है। इस तरह से आप इस पंक्ति की विशेषता लिख सकते हैं। क्या विशेष बात है इसे बता सकते हैं। आइए हम देखते हैं नहीं आगे की पंक्ति। कवि बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। बच्चों, इस पंक्ति का बहुत ही सुंदर भाव है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि मेरे और तुम्हारे बीच इस स्नेह का क्या संबंध है, किस प्रकार का संबंध हम दोनों के बीच है, किस नाते मैं तुमको इतना चाहता हूँ। मुझे तो इतना पता है कि मैं इस स्नेह को हृदय से जितना व्यक्त करता हूँ, जितना बांटता हूँ, जितना उड़ेलता हूँ, जितना भी दूसरों को बताता हूँ, उतना ही यह बार बार फिर से भर आता है।
इसलिए मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आपके और हमारे बीच कौन सी रिश्ता है, कौन सा नाता है, कौन सा संबंध है। मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना मालूम होता है। झरना, चाहे जितना भी पानी निकले फिर भी वो खत्म नहीं होता, फिर भी सूखता नहीं। ऐसा झरना मालूम होता है जिससे लगातार स्नेह की वर्षा होती रहती है। अर्थात हृदय में प्रेम का कोई मीठा स्रोत है, ऐसा मुझे एहसास होता है, जिससे निरंतर स्नेह जल छलकता रहता है। मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा प्रेम है और इस प्रेम पूरित हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो। बच्चों, आप समझ सकते हो कि हृदय के अंदर कवि कहता है कि तुम्हारा प्रेम है, हृदय के अंदर तुम्हारा प्रेम है और इस प्रेम पूरित हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो। तुम्हारा यह खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में सदा इस प्रकार रहता है, सदैव इस प्रकार विद्यमान रहता है, जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता रहता है, उसी प्रकार से तुम्हारा मुख मेरे हृदय में सदैव बना रहता है। आइए इस पंक्ति की विशेषता की ओर ध्यान दें। इन पंक्ति की मुख्य विशेषता हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। कवि अपने प्रिय के स्नेह से पूर्णतः आच्छादित है। दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार है। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है में विरोधाभास अलंकार है। मीठे पानी का सोता है में रूपक अलंकार है। प्रिय के मुख की चांद के साथ समानता के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। ये पूरी कविता मुक्तक छंद में लिखी गई है। खड़ी बोली युक्त भाषा में लाक्षणिकता है। इस प्रकार से आप इसकी विशेषता लिख सकते हैं। बच्चों, हमने इस पाठ का वीडियो 2 भागों में बनाया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल अभिनव हिंदी को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें ताकि इस अध्याय का दूसरा भाग और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।